यहाँ पे जो यहाँ पे सरकार के नुमाइंदे होते हैं वो इनकी बातों के नहीं सुन रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी, आप लोग देखिए कि आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और आपके ही राज्य में, गृह राज्य में, एक तरह से मान लीजिए बिहार आपका एक ऐसा राज्य है जहां के बदौलत आप सोच रहे हैं कि हम पूरे देश का प्रतिनिधित्व करें। और आपके ही राज्य में देखिए ये एक पर्चा है जो 1974 ईस्वी में बर्मा लोगों को बसाया गया था, उसके बाद भी इन लोगों की नहीं सुनी जा रही है। जो लोकल भू माफिया, एक तरह से मान लीजिए जो यूपी में भू माफिया के खिलाफ इतनी कार्रवाई होती है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजेटी न्यूज। मैं हूं चंद्रभूषण ठाकुर। अभी हमें बिहार में भी समस्तीपुर जिला के अंतर्गत खानपुर आता है, जहां पे एक बर्मा लोग से कुछ लोग आके यहाँ पे 1974 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा यहाँ पे बसाया गया था, जिसपे कुछ भूमि विवाद चल रहा है। जो 1989 ईस्वी में इन लोगों का लोन भी माफ कर दिया गया था और भूमि अधिग्रहण भी करा के देना था, लेकिन उस पर कुछ विवाद चल रहा है। तो हम यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि है और यहाँ के लोकल निवासी है, उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या विवाद चल रहा है। सन 74 में भारत सरकार इमरजेंसी कार्ड और परिचय पत्र बना के और यह दिया वहां बर्मा में दूतावास को, और वहां से जब एक जहाज आदमी हो जाता 7 जहाज आया था, उसमें से 150 परिवार को हम लोगों को यहाँ समस्तीपुर अंतर्गत खानपुर अंचल में बसाया गया। उस समय वारिसनगर प्रखंड था। तो यहाँ के जो भगवानपुर देशवा के भूपति हैं, उनका यहाँ जमीन था। तो उसको सरकार ने, भूपति का नाम क्या है? भूपति ब्रज किशोर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुल मिला के 30 भूधारियों से ये जमीन सरकार ने अर्जित किया था और अर्जित करके उसका भुगतान किया। उसके बाद हम लोगों के लोन के रूप में प्रति परिवार 2 एकड़ 5 डिसमिल के हिसाब से दिया, लेकिन उसमें कुछ जमीन इसका बंगला वगैरह था तो उसको बाद में अर्जित हुआ, इसलिए 2 एकड़ 3 डिसमिल जमीन दे करके तत्काल हम लोगों को बसाया गया। और जोताबाद के लिए हम लोगों को चिन्हित करके पत्थर का पिलर गाड़ के इसमें समस्तीपुर भूअर्जन का अमीन कानूनगो और पुनर्वास विभाग का अमीन कानूनगो के आके यहाँ नापी करके उनके द्वारा हम लोगों के बीच सीमांकन करके वितरित किया गया और बंटवारा कर दिया गया हम लोग के। विवाद क्या चल रहा है उसमें? अभी विवाद इसमें है कि पूर्व भूपति जो है, जो अर्जित भूमि है सरकार द्वारा, उस जमीन में से कुछ जमीन यहाँ के स्थानीय लोगों को बेच दिए हैं। तो क्या उनके पास पेपर है इसका? देखिए, जब हम लोग जमीन बेचते हैं और खानदानी जमीन होता है या दस्तावेजी जमीन होता है, तो खतियानी जमीन का खतियान होता है और दस्तावेजी का दस्तावेज होता है। तो यदि हम लोग किसी को जमीन बेचते हैं तो खतियान या दस्तावेज नहीं बेचते हैं, खतियान और दस्तावेज पूर्व भूपति के पास ही रहता है। तो उसी के आधार मान के भूपति, चूंकि वो जो हम लोगों को आए यहाँ, तो सर्वे के बाद हम लोगों को सरकार अर्जित करके दिया। 1971-72 में सर्वे हुआ, हम लोग यहाँ 1976 में आए। तो चूंकि भूपति के पास एक टोटल खतियान है, तो खतियान को दिखा के लोगों को गुमराह करके और एक जमीन को 2-2, 3-3 व्यक्तियों के हाथों बेच रहे हैं, और इस तरह से ये विवाद की स्थिति पैदा हो गई। प्रशासन इस पे कुछ कर रहा है? प्रशासन तो अपना काम करता है, लेकिन वो दूसरे तरह से करता है। उसका करने का तरीका है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बाहुबली है उसी का साथ देता है। पूर्व भूपति है, उन्हीं के पक्ष में जो अभी जो रंजन कुमार दिवाकर थे पूर्वांचलाधिकारी यहाँ के, संजोग से बड़ी अच्छी बात है उनकी यहाँ से बदली हो गई। मैं तो सोच रहा था उनका जहानाबाद होना चाहिए, लेकिन मधुबनी के बॉर्डर पर हुआ है, नेपाल और भारत के। अभी यहाँ पे कितना मतलब विवाद, किस तरह का विवाद है कि यहाँ पे लोग, जो प्रशासन है वो क्या आप लोगों का साथ दे रहे हैं? आप लोग क्या क्या कर रहे हैं इसके लिए? हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं ऑफिस से लेकर के और कोर्ट कचहरी तक। अच्छा, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो दिल्ली, मुंबई ऐसे शहरों में भी एक जमीन को 2-2 बार बेचा जाता था, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ भारत सरकार के द्वारा एक्वायर करके यहाँ पे जमीन दिया गया था। फिर भी इन लोगों को इतना एक तरह से मान लीजिए प्रताड़ित ही किया जा रहा है कि इनको जमीन मुहैया करा के नहीं दिया जा रहा है। जो यहाँ के प्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, कोई भी ऐसे आगे आके इन लोगों की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। तो और भी लोग हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कितने लोग ऐसे घर हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। लगभग जो है 150 कार्ड जो है हमारा उस समय बर्मा से आया था। अभी जो है लगभग हमारा 1200 के आसपास में वोटर हैं हम लोग। वो सभी के सभी लोग प्रताड़ित हैं इस विवाद में, और हमारा भी आग्रह यही रहेगा कि बिहार सरकार और भारत सरकार मिलकर इस समस्या को सुलझाने में
हमारी मदद करें। अभी जैसे कि नेताजी हैं, इनसे हाँ बताइए क्या आपके मीडिया के, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात ये वर्तमान जिलाधिकारी को और पूरे इस राजस्व पदाधिकारियों को मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब 1976 में सरकार ने मधुबन में एक जमीन अर्जित कर लिया था, यानी गलती से स्थानीय एक गरीब आदमी का भूमि अर्जित कर लिया था, कोई दामोदर सहनी है, तो उन्होंने डीएम साहब के पास जाके गुहार लगाया था कि मेरा थोड़ा ही जमीन है, उसको आपने अर्जित कर लिया तो वो मैं अर्जित करने नहीं दूंगा, वो मेरा जमीन है, मेरे परिवार और मेरा जीविकोपार्जन का वही एक साधन है। तो तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो जमीन अर्जित हो गई, सरकार जो जमीन अर्जित कर लिया, ढोल नगारा बजा के सूचना के माध्यम से, गजट के माध्यम से जो अर्जित कर लिया, वो भूमि वापस नहीं हो सकती है। और उस समय जिलाधिकारी ने उनको वापस नहीं किया, उनको बदले में जो उस समय का मूल्य था वो मूल्य दिया। लेकिन बाद में ये एक गजट सरकार ने अर्जित करके दिया था 29 जुलाई 1976, दूसरा गजट हुआ 1 जुलाई 1977 और तीसरा गजट सितंबर 1988 में वापसी का हुआ। यानी 2 गजट पहले अर्जित का हुआ और तीसरा गजट हुआ वापसी का। तो मैं ये पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि एक देश में, एक क्षेत्र में, एक जगह पे, एक खेसरा पर 2 नियम कैसे लागू हो सकता है कि एक गरीब है तो उसके लिए ये लागू होता है कि जो अर्जन हो गया वो अर्जन से बाहर नहीं हो सकता है, और जो अमीर है, जो जमींदार है, वो भूपति, भूमाफिया है, तो उसके लिए नियम ये होता है कि जय बार चाहे तय बार वापसी करा सकता है। आप नीतीश कुमार के पास एक आवेदन दे चुके हैं इससे पहले क्या? हाँ, मुख्यमंत्री जी के पास, महामहिम राज्यपाल महोदय के पास और राजस्व मंत्री और ये कमिश्नर साहब से हमारी 2 बार मीटिंग हो। रिप्लाई आया उस पे कुछ? वहां से तो कोई रिप्लाई आया था, लेकिन अंचलाधिकारी महोदय कोई जवाब नहीं दिए। लोकल स्तर पे मतलब आप लोगों की नहीं सुना? हाँ, यहाँ से जांच के लिए, मतलब जो हम लोग वहां दिए तो वो यहाँ के जो अंचलाधिकारी है इनसे रिपोर्ट मांगा गया, जो कि अंचलाधिकारी पूर्ण रूपेण पूर्व भूस्वामी का ये मुंशी समझ लीजिए इसको, उस तरह की ये बात करते हैं। और जांच के लिए यानी कि चाम का जो टाटी लगा था, कुत्ता को रखवाल रख दिया, वही एसईओ को कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लोकल जो यहाँ पे सरकार के नुमाइंदे होते हैं वो इनकी बातों के नहीं सुन रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी, आप लोग देखिए कि आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और आपके ही राज्य में, गृह राज्य में, एक तरह से मान लीजिए बिहार आपका एक ऐसा राज्य है जहां के बदौलत आप सोच रहे हैं कि हम पूरे देश का प्रतिनिधित्व करें। और आपके ही राज्य में देखिए ये एक पर्चा है जो 1974 ईस्वी में बर्मा लोगों को बसाया गया था, उसके बाद भी इन लोगों की नहीं सुनी जा रही है। जो लोकल भूमाफिया, एक तरह से मान लीजिए जो यूपी में भूमाफिया के खिलाफ इतनी कार्रवाई होती है तो भी है यहाँ पे नहीं सुन रहे हैं। तो क्या आप लोगों को ये इनकी आवाज सुननी चाहिए, ये नहीं सुननी चाहिए? यहाँ पे जो 2000 वोटर हैं, क्या उनकी वोट आपको नहीं चाहिए? आप लोग क्या उनकी वोट नहीं लेते? वोट लेने के बाद इन लोगों को रोड पे छोड़ दिया जाता है। तो प्रशासन और शासन सबसे हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए। और अभी आप देख रहे थे सीजेटी न्यूज, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप लोग से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।